अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने सरकारी दवाखानों और तालीमी इदारों का किया दौरा। मसाइल से वाकफियत, मसाइल की यकसोई के लिए ओहदेदारों को दी हिदायत। खवातीन बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ड्रामाबाजी कर रहे हैं, एमएलसी के कविता ने लगाया इल्जाम। वज़ीर आला केसीआर ने बीआरएस की इंतखाबी मुहिम का अमलन किया आगाज। मेदक में तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। गांजे की मुंतकिली में मुलविस गैंग का पर्दाफाश। जुमला 4 करोड़ रुपये मालियती अशिया जब्त। एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की कार्रवाई। एसओटी मलकाजगिरी जोन और केसरा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। बैन रियासती गांजा स्मगलिंग गैंग बेनकाब। 35 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़िले मेदक का दौरा करते हुए वहां पर सबसे पहले एसपी ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां उन्होंने एसपी को उनके चैम्बर में कुर्सी पर फायज किया और मुबारकबाद पेश करने के अलावा फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। बाद अज़ां वज़ीर आला ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस का इफ्तिताह भी अंजाम दिया और कलेक्टर को मुबारकबाद पेश की। उसके बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अमल में लाया और दीगर तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर फाइनेंस हरीश राव, वज़ीर इमारत व शुआरा प्रशांत रेड्डी के अलावा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी अंजनी कुमार, अराकीन असम्बली क्रांति किरण, पद्मा देवेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पार्टी के 115 उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद अमलन अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और वज़ीर आला ने आज मेदक का दौरा किया, जबकि मेदक में दाखिल होने से कबल टूल गेट के पास वज़ीर आला का इस्तकबाल किया गया। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद थी और वज़ीर आला केसीआर ने हाथ हिलाकर आवाम की नेक ख्वाहिशात का जवाब दिया। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने अपने हल्के समरी सनत नगर के कई अक़लियतों में बीसी बंधु स्कीम के तहत माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से दिए जाने वाले 1 लाख रुपए के चेक्स और दलित बंधु स्कीम के तहत दिए जाने वाले चेक्स तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना ऐसी रियासत है जहाँ पर दलितों की तरक्की के साथ साथ अक़लियतों की तरक्की को भी मुमकिन बनाया जा रहा है। उन्होंने चेक्स हासिल करने वालों से अपील की कि वो हुकूमत जिस मकसद के तहत उनकी माली मदद कर रही है उसे पूरा करते हुए अपने कारोबार को तरक्की दें।
बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट की मंदिर में चारशंबे के रोज से रोज़ा पूजा तकरीब का आगाज़ वज़ीर इमारत व शुआरा प्रशांत रेड्डी की निगरानी में किया गया। इस सिलसिले में प्रशांत रेड्डी ने अपनी अहलिया के हमरा नल्ला पोचम्मा पूजा में हिस्सा लिया। ये पूजा का सिलसिला 25 अगस्त तक जारी रहेगा और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 25 अगस्त को सुबह 9 बजे सेक्रेटरीट मंदिर का इफ्तिताह अंजाम देंगे और उसी तारीख को सेक्रेटरीट की मसाजिद और चर्च का भी इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा, जिसमें रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, असम्बली और कौंसिल के अलावा ज़ी असर शख्सियतें शिरकत करेंगी। बीआरएस रुकन खानसास कौंसिल के कविता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ख़वातीन बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ड्रामाबाजी कर रही हैं और ये बात अफसोसनाक है कि मणिपुर असम्बली में एक भी खातून रुकन असम्बली मौजूद नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश जहां पर बीजेपी ज़ेर इख्तिदार है वहां पर मुकामी इदारे जात में ख़वातीन के 33% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल नहीं किया जा रहा है, जबकि तेलंगाना में इसको मुकामी इदारे जात में रूबे अमल लाया जा रहा है। के कविता ने बताया कि 2010 में सोनिया गांधी की क़यादत में राज्यसभा में ख़वातीन बिल को मंजूर करने के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी लोकसभा में इस बिल को मंजूर करवाने में नाकामी हासिल की। हालांकि 2014 से अब तक लोकसभा में बीजेपी के पास अक्सरियत है। उन्होंने बताया कि माह दिसंबर में बीआरएस तेलंगाना में तीसरी मरतबा अक्सरियत हासिल करने के बाद दिसंबर में दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर एक मरतबा ख़वातीन बिल को लेकर धरना मुनज़्ज़म करेगी और इसके दावतनामे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, स्मृति ईरानी, डी.के. अरुणा और दीगर को भेजा जाएगा। के कविता ने एलबी नगर वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। उन्होंने बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी. अरविंद की जानिब से किसी को भी वोट देने पर कमल को वोट हासिल होने के बयान की मजम्मत करते हुए इलेक्शन कमीशन से अपील की कि वो इस बयान का संजीदगी से नोट लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करें। అయితే ఇవాళ నేను తెలంగాణ ప్రజలకు, దేశ ప్రజలకు కూడా చేసే విజ్ఞప్తి ఏంటిదంటే, ఇది కేవలం టికెట్లు వచ్చినప్పుడు టికెట్లు ఎన్ని ఇచ్చినాం, ఏ పార్టీ ఎన్ని ఇచ్చింది అనేటటువంటి కొట్లాట మాత్రమే కాదు. అసలు ఓవరాల్గా మహిళా అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఏంది, మహిళలకు ఉన్నత చట్టసభల్లో, అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్లో ప్రాతినిధ్యం 75 సంవత్సరాలైనా ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయినాం, ఇవి మేజర్ అంశాలు. వాటి మీద మాట్లాడకుండా కేవలం ఏదో కవిత ఇట్లా అన్నది కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీలో టికెట్లు ఇవ్వలేదు, ఇట్లా నా పర్సనల్ ఫైట్ కాదు ఇది. ఇవాళ 140 కోట్ల మంది భారతీయులు ఉంటే అందులో 70 కోట్ల మంది ఆడబిడ్డలు ఉన్నాము. ఆ 70 కోట్ల మందికి కూడా వారి ఫ్యూచర్లో ఏంటి అన్నది ప్రశ్నార్థకంగా ఉన్నది. మహిళలకు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు, లోకల్ బాడీస్లో రిజర్వేషన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు చాలా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు రాజకీయ ప్రక్రియలో. ఇవాళ 14 లక్షల పైచిలకు మహిళా ప్రజాప్రతినిధులు లోకల్ బాడీస్లో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నారు. మరి మనం కోరేదేంది, అసెంబ్లీలో, పార్లమెంట్లో ఉండాలని. ఈ 14 లక్షల మంది బయటకు ఎట్లా వచ్చారు లోకల్ బాడీస్లో? కేవలం చట్టం చేశారు కాబట్టే వచ్చారు. నిన్నగాక మొన్న ఢిల్లీలో ఒక బుక్ లాంచ్ చేసుకున్నాం, మీ అందరికీ తెలుసు, షీ ద పీపుల్ అని. అందులో కూడా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏమంటారంటే, ఆనాడు లోకల్ బాడీస్ బిల్లు పాస్ చేసేటప్పుడు కూడా విపరీతమైనటువంటి వ్యతిరేకత వచ్చింది. చాలా మంది ముఖ్యమంత్రులు ఆనాడు ఒప్పుకోలేదు. కానీ ఒక రాష్ట్రం తర్వాత ఒక రాష్ట్రం ఎక్స్పెరిమెంటల్ బేసిస్గా స్టార్ట్ చేసుకుంటూ పోయిన తర్వాత ఇవాళ ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా 33% ఉమెన్కి రిజర్వేషన్ ఇస్తా ఉన్నారు, ఎక్సెప్ట్ ఉత్తరప్రదేశ్. లోకల్ బాడీస్లో ఎక్సెప్ట్ ఉత్తరప్రదేశ్ 33% ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా భారతదేశంలో ఇవాళ వస్తూ ఉన్నది.
कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज तूफ़ानी दौरे करते हुए यूनानी हॉस्पिटल चार मीनार, पालम दवाखाना बहादुरपुरा, बारकस हॉस्पिटल, बारकस बॉयज़ स्कूल और जूनियर कॉलेज के मसाइल और मुख्तलिफ ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों का जायज़ा लिया। कायद मजलिस ने चार मीनार यूनानी हॉस्पिटल से अपने दौरे का आगाज़ किया और इस मौके पर रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां और तेलंगाना स्टेट मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अहदेदार भी अकबर ओवैसी के हमरा मौजूद थे। रुकन असम्बली ने कॉरपोरेशन के अहदेदारों को ख़दीम तिबी हॉस्पिटल की इमारत की खस्ता हालत से वाकिफ़ करवाया और हॉस्पिटल की छत से पानी के टपकने, कमज़ोर होती दीवारों से मुतालिक इंतज़ामिया की लापरवाही पर उनकी सरजनिश की। कायद मजलिस ने कहा कि हॉस्पिटल की मौसर निगहदाश्त न होने से आज उसकी ऐसी हालत हो गई है, जबकि हॉस्पिटल के लिए 19 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं, लेकिन अगर इस सिलसिले में बर वक्त कामों पर तवज्जो दी जाती तो इसकी अच्छी तरह से निगहदाश्त हो सकती थी, लेकिन हॉस्पिटल इंतज़ामिया भी हॉस्पिटल की इस हालत के लिए ज़िम्मेदार है। कायद मजलिस ने दौरे में शामिल कॉरपोरेशन के अहदेदारों को फौरी मरम्मती और तज़यीन के कामों की तकमील करने पर जोर दिया। अकबर ओवैसी ने बहादुरपुरा पालम रोड पर वाक़ पालम दवाखाने का भी मुआयना किया और इसकी तज़यीन के सिलसिले में अहदेदारों को तवज्जो दिलाई। उन्होंने दवाखाने की हालत पर भी अपनी तशवीश ज़ाहिर की। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बारकस हॉस्पिटल का भी दौरा किया और वहाँ भी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का जायज़ा लिया। हॉस्पिटल की तज़यीन और मौसर निगहदाश्त के सिलसिले में मौसर मनसूबाबंदी के तहत काम की तकमील को यकीनी बनाने पर जोर दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंदनगुट्टे के कॉरपोरेटर्स के साथ भी इजलास तलब किया और हल्के के मुख्तलिफ मसाइल का जायज़ा लिया, जबकि उन्होंने बारकस बॉयज़ स्कूल और बारकस गर्ल्स स्कूल का भी मुआयना किया और स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के सिलसिले में अहदेदारों को हिदायत दी गई। कायद मजलिस ने तलबा से मुलाकात की और सख्त मेहनत करने की तलखीन की। उन्होंने तलबा को मसाबकती इम्तहानात की कोचिंग फराहम करने का भी तयक़ुन दिया। कायद मजलिस न सिर्फ चंद्रायन गुट्टा बल्कि हल्के चार मीनार और बहादुरपुरे के भी कई मसाइल को मुतालिका अहदेदारों से रुजू करते हुए उनकी बर वक्त यकसोई को यकीनी बनाने पर जोर दे रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी के दौरे में मुतालिका मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। There are some laid down norms which need to be fulfilled. So for that, you have had a discussion with. We had discussion with RMO. आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वो पूरा फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए प्रपोजल था। Yeah, we have met before. Yes. So you can explain. Yes. We have inspected the total building, sir. Earlier, the reason we see lot of problem in the terrace area, complete terrace area and first floor. We see seepage in the central portion, and where medicines are prepared, the butty room and all, it is completely damaged, and there is a severe crack. Building is not in a dangerous condition, but not in usable condition at several places. So we have inspected the foundation part, walls part, openings, all openings, roof, and it is predominantly built with lime mortar, and RCC was introduced just then during 1936. So we see some of the chedjas were made of RCC. For City College, this building, Usmania General Hospital, and State Central Library. Yeah. And there is also a use of Technically, we'll discuss and we'll update you. Because that is very important. We'll certainly Not just restoration of the building. In a day, we'll complete that process. Because we have to protect the heritage monument, and at the same time we have Yeah, to. we'll fulfill the alarms. हैदराबाद में नारकोटिक्स विंग और पुलिस की तरफ से ड्रग्स और गांजा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। नारकोटिक्स विंग और गोलकुंडा पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए एक टोली को बेनकाब किया है। पुलिस ने बताया कि कलापति गौतम सिंह साकिन लोधा बस्ती नानकरामगुड़ा, उसकी मां कलापति नीतूबाई और मधुबाई को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 23.4 किलो गांजा, एक स्कॉर्पियो, एक बाइक, एक स्कूटर, 6 सेलफोन्स और 40,03,000 रुपये की नकद रकम भी जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक गौतम सिंह पर NDPS एक्ट के 5 मुकदमात पहले से ही दर्ज हैं, जबकि उसकी मां नीतूबाई के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक बड़े
वाले पैकेट्स में 22 किलो और 5 ग्राम के 281 पैकेट्स जब्त हुए हैं। बताया गया है कि गांजे की फरोख्त से हुई आमदनी से 2 मकानात भी खरीदे गए थे, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई गई है। इन 2 मकानात को भी खर्च कर लिया गया है। 16 बैंक अकाउंट्स में इन मुलजिमीन के 1 करोड़ 53 लाख रुपए की रकम को भी मुंजमद कर दिया गया है। सबको नमस्कार। आज तेलंगाना स्टेट एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो और गोलकोंडा पुलिस जॉइंट ऑपरेशन में एक बड़ा नेटवर्क गांजा पेडलिंग का 3 लोगों को गिरफ्तार किए हैं आज। इसमें 23.4 केजीज और एक स्कॉर्पियो कार और 40.3 लाख कैश और अदर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी आज हम बरामद करें। इसमें जो 3 लोग अरेस्ट हुए वो है गौतम सिंह, नीतू बाई, गौतम सिंह की मदर है नीतू बाई, और गौतम सिंह की मदर इन लॉ मधु बाई। और इन तीनों के साथ एक जुवेनाइल भी अरेस्ट हुआ है। गौतम सिंह के ऊपर 2019 में एक ऑलरेडी एक NDPS केस है। उसके बाद भी ये ड्रग बेचने लगा। और नीतू बाई के ऊपर 2018 से 6 केसेस है और 2021 में इसके ऊपर एक PD एक्ट भी लगाया है और 2022 अक्टूबर में रिलीज होके फिर से ये धंधे में कंटिन्यू कर रही है। और ये टोटल सीज्ड प्रॉपर्टी है 22 केजेस गांजा, ये बड़े पैकेट्स में, और 281 सैशेट्स जो स्मॉल 5 ग्राम 10 ग्राम का पैकेट्स बना रहे हैं। और एक पैकेट 250 रुपीज़ में बेच रहे हैं ये लोग। सो टोटल गांजा 23.4 केजीज सीज किया है हमने। और एक महिंद्रा स्कॉर्पियो कार, इसके साथ 2 और कार भी हम आइडेंटिफाई किए हैं। और कैश 40.3 लाख। बैंक में 16 बैंक हम आइडेंटिफाई किए हैं। इसमें 1.5 करोड़ कैश आज फ्रीज किया है हमने। और 2 घर भी आइडेंटिफाई करें। ये जो गांजा बेचने के बाद जो इसको इनको पैसे मिल रहे हैं, वो पैसों से ये घर भी खरीदे। वो 2 घर भी हम आज सीज किए हैं। उसका वैल्यू है ऑलमोस्ट 2 करोड़। और 6 सेलफोन्स, 2 ये UPI स्कैनर्स, एक KTM बाइक और एक होंडा बाइक। ये पूरा प्रॉपर्टी का वैल्यू है 4 करोड़ से ऊपर है। हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ कबूतरखाना पुलिस चेक पोस्ट में एक पुलिस कांस्टेबल की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया। एडिशनल DCP शेर जहांगीर के मुताबिक हेड कांस्टेबल भूपति श्रीकांत नाइट ड्यूटी के लिए कबूतरखाना पोस्ट पर थे। नींद के दौरान गोली चल गई और उन्हें ज़ख्मी हालत में दवाखाने उस्मानिया ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी है। यही बताया गया है कि श्रीकांत के सर में गोली लगी थी। इस वाक़े से कबूतरखाने के इलाके में सनसनी देखी गई। एक श्रीकांत हेड कांस्टेबल, उन्होंने गार्ड इंचार्ज है या कबूतरखाने पे हमारे पुलिस आउटपोस्ट में उन्होंने गार्ड इंचार्ज है। गार्ड चल रहा है, हम पर गार्ड इंचार्ज है। 1 बजे गार्ड चढ़ाने के बाद 1:30 बजे तक बात करके उन्होंने रेस्ट रूम में सो गए। वो मिसफायर हुआ, हाथ कैसे लगा क्या है नहीं मालूम, लेकिन मिसफायर हुआ। उनको इंजरी हुआ, हेड इंजरी हुआ और उनको इमीडिएटली उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को लेके आए। इसमें हम ट्रीटमेंट चल रहा, थोड़ा तो क्रिटिकल है। अगर थोड़ा चांसेस है तो हम डॉक्टर्स के अगर बोले तो बाहर दूसरा हॉस्पिटल को भी शिफ्ट कर दे। वो मिसफायर हुआ है। फिलहाल तो वही इन्फॉर्मेशन है। हम लोग केस दर्ज करके तहकीकात कर रहे हैं। साहब, ये मिसफायर कहाँ पर हुआ सर? ये कबूतर खाने के पास पुलिस आउटपोस्ट में जो गार्ड है वहाँ पर। सर ये ड्यूटी पे थे सर? इन्हों श्रीकांत आपको बोला ना गार्ड इंचार्ज का मतलब ड्यूटी पे है ना। बेगमपेट के इलाके में चलती गाड़ी में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा और कार में सवार अफराद नीचे उतर गए। मुकामी अवाम की मदद से आग बुझाई गई, जबकि ये कार पंजागुट्टे से बेगमपेट जा रही थी।
साइबर क्राइम रच्चाकुंडा पुलिस ने लोन ऐप के जरिए साइबर धोखाधड़ी में मुलविस टोलियों का पर्दाफाश किया और इसमें मुलविस 5 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा DS चौहान के मुताबिक रियासत हरियाणा से रैकेट्स चलाए जा रहे थे। मुलजिमीन के कब्जे से लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स के अलावा नकद रकम 1,50,000 रुपये और दीगर अशिया बरामद की गई। इसी तर्ज पर रच्चाकुंडा साइबर क्राइम पुलिस ने 2 नाइजीरियाई शहरियों को हिरासत में लिया जो सोशल मीडिया पर दोस्त बनाते हुए और पार्सल भेजने का झांसा देते हुए मासूम आवाम को लूट रहे थे। इनके कब्जे से भी मोबाइल फ़ोन्स के अलावा पासपोर्ट्स और नकद रकम 1,75,000 रुपये बरामद की गई। या सस्पिशियस मैसेज, कॉल, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आए तो मेरा सबसे एक बार फिर से इल्तिजा है कि आप लोग इसके बारे में बहुत प्रिकॉशन लें। इसी सिलसिले में हमने आज 2 बड़े बड़े गैंग को पकड़ा है। पहला गैंग लोन ऐप के जरिए, जिसमें जीना नाम की एक लड़की चाइना में रह के वहां के सर्वर से हैंडी लोन ऐप, एक ऐप के जरिए जो सब लोगों को लोन के बारे में इंड्यूसमेंट, प्रलोभन देना, उनको थोड़ा आशा देना कि इजी लोन, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है करके जिन लोगों को जरूरत पड़ती है वो तुरंत वो बगैर चेक किए या बगैर वेरीफाई किए उस ऐप को डाउनलोड करते ही उस ऐप के जरिए पूरे की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट, पूरी की पूरी गैलरी और कुछ केसेस में इवन माइक परमिशन भी उस ऐप को चली जाती है, जिससे कि उसके सर्वर में सारी की सारी आपकी इंफॉर्मेशन चुरा ली जाती है। उसके बाद ये लोग 2-3 दिन के बाद में उस लोन के वापस करने के लिए आपको परेशान करना शुरू करते हैं। चूंकि विदाउट की सिक्योरिटी से दिया गया है, 10 से लेकर 15% का माइक्रो फाइनेंस टाइप का रहता है, तो उसके बाद में 20%, 30% से लेके समय के साथ ये 50% तक भी इनका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। इस तरीके से एक इंसान को डेट ट्रैप में लाके उसको ब्लैकमेल करके उससे पैसा वसूल करना, एक्सटॉर्शन करना, ये इस गिरोह का काम था। उसके तहत जो 5 इनके लोकल एजेंट थे, जिसमें कि आशुतोष, जो आप प्रेस नोट पे देख रहे हैं, आशुतोष मिश्रा, लवनीत, प्रशांत और विकास, इन सभी लोगों को आप इजी घर बैठ के पैसा कमाइए ऐसे मैसेज देखने के बाद इसमें इंड्यूस किया गया और उसके बाद इनको एक लिस्ट आती थी। उस लिस्ट के जरिए उन सभी लोगों की जिनके पास कितना कितना पैसा बाकी है और साथ ही उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और गैलरी भी दी जाती थी। ये लोग पहले उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेज के उनको डरा धमकाते थे और कुछ केसेस में मॉर्फिंग ऐप भी उनके मोबाइल में, उनके लैपटॉप में मिली है, जिसके जरिए मॉर्फिंग करने की धमकी देके कुछ केसेस में मॉर्फिंग करके उससे पैसा वसूल करके उसका 10 से 20% कमीशन वसूल करते थे। बहुत ही ये एक गंभीर समस्या है जो देश में फैली हुई है और इसमें राचाकुंडा पुलिस ने पहल करके एक बहुत बड़े ये गैंग को पकड़ा है। तो मैं सभी लोगों से फिर से एक बार अपील करूंगा, इस तरीके की जो अनवेरिफाइड ऐप हैं उनको ना तो आप डाउनलोड करें, उनसे लोड तो कतई ना लें। झूठे प्रोफाइल बना के, यूरोपियन प्रोफाइल बना के पहले लोगों से फ्रेंडशिप करते थे। थोड़ा सा भरोसा आ जाने के बाद और ज्यादा फ्रेंडशिप होने के बाद, फोन पे बातें शुरू करने के बाद हम आपको एक गिफ्ट भेजना चाह रहे हैं यूरोप से। मैं यहाँ पे मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ, अकाउंट में काम करता हूँ, सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ और एज ए टोकन ऑफ माई फ्रेंडशिप आई वांट टू सेंड ए गिफ्ट कह के उनको जो है गिफ्ट नहीं भेजा जाता था, उनको बोला जाता था और उसके बाद वही लोग, ये 2 लोग अपना दूसरा इंसान, उसमें एक कस्टम ऑफिसर बोल रहा हूं, आपके यहाँ पे एक यूरोप से बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट आया, उसकी कस्टम क्लियरेंस के लिए इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, ये कह के बहुत लोगों को चीट करते हैं। तो इन दोनों नाइजीरियंस को भी हमने केस बुक करके गिरफ्तार कर लिया गया है, जो एक कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से दोनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। महाकाली पुलिस ने सेलफोन्स की रहजनी में मुलविस 2 अफराद को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 9 स्मार्टफोन्स और एक पल्सर बाइक जुमला मालियती 3,50,000 रुपये बरामद किए। DCP नारजोन के मुताबिक 23 साल के कृष्णा साकिन मियाँपुर को हिरासत में लिया गया, जो महाकाली के अलावा गच्चीबौली, मधुरानगर, बाजपल्ली, मलकाजगिरी, माधवपुर पुलिस स्टेशन हदूद में हुई वारदातों में मुलविस पाया गया है। इंक्वायरी के लोगों से CCTV फुटेज कलेक्ट करे थे, प्रीवियस क्रिमिनल्स को भी हमने पूरा जांच किए हैं। बहुत मेहनत के बाद हमें 2 लड़के मिले हैं। एक कृष्णा है, ये इधर के नहीं है पर इधर रहते हैं उनके सिस्टर के घर पे। 23 उम्र का है ये, रैपिडो बाइक चलाने वाला काम करता है।
इसको एक सोच आया था कि हमें भी एक बाइक चाहिए एंड उसके दोस्त से एक बाइक लेके बजाज पल्सर NS 200 व्हीकल, ये एक और लड़का जो छोटा लड़का है जुवेनाइल है उनका साथ लेके पूरा सिटी में मतलब हैदराबाद, साइबराबाद, रांचीपुरना में हमको अभी पता चल रहा है कि 9 ऑफेंसेस किए हैं। 9 सेलफोन्स आप देख सकते हो, इधर पूरा स्मार्टफोन्स है, OnePlus, Realme, Redmi, Samsung, Vivo, वर्थ तो बहुत ज़्यादा ही होगा इसका। एंड ईयरफोन्स ये लोग स्नैच करे थे विक्टिम्स से, अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स जो अपने फ़ोन लेके जाते हैं, बस देखते रहते हैं रोड पे कहीं भी, ये लोग 2 व्हीलर में जाके उनसे स्नैच करे थे। इसलिए हमने 382 IPC सेक्शन डाले हैं। इस सेक्शन के अंडर उनको 10 साल की सज़ा मिल सकती है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। इट इज़ वेरी बैड क्योंकि ऐसी ऑफेंसेस करने वाले ऑफेंडर्स बाद में दे कैन टर्न इनटू बिगर ऑफेंडर्स, जैसे कि चेन स्नैचिंग ये भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम ऐसा कदम लिए हैं कि 382 लगाने के ऊपर। एंड पब्लिक को ये विज्ञप्ति करते हम कि कभी भी स्नैचिंग का ऑफेंस आपके साथ हुआ, नहीं तो आपके जो जान पहचान वाले हैं उनके साथ हुआ, तो जरूर। तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 3 आदि गांजा पैडलर्स को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 23.4 किलो गांजा और दीगर अशिया जुमला मालियती 40.2 लाख रुपये बरामद किए। सुप्रीडेंट ब्यूरो के मुताबिक मज़कूरा मुलज़िमीन इससे कबल भी गांजा मुंतकली में NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार हो चुके हैं। इस गैंग में एक 10 साला लड़का भी शामिल है, जबकि इस गैंग और रैकेट में मुलविस 6 अफराद फरार हैं। SOT मलकाजगिरी जोन और केसरा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक बैन रियासती गांजा स्मगलिंग रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 2 अफराद को हिरासत में लिया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा DS चौहान IPS के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद के कब्जे से 100 किलो गांजा और दीगर अशिया जुमला मालियती 35 लाख रुपये बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को मज़ीद तफसील भी बताई। जो बाकी सिंथेटिक ड्रग्स हैं उन सब के ऊपर भी हम लोगों की नज़र लगातार बनाए हुए, उसी तहत ये 2 एक्यूज साबिर और विनय, जो कि एक सुरेश नाम के आदमी से वाइजैक में कांटेक्ट करके वहां से गांजा सप्लाई लेते थे। लोकल सप्लाई के साथ साथ छोटू नाम का एक व्यक्ति महाराष्ट्र में सप्लाई करते थे। उसी में ये उड़ीसा की सीरीज की गाड़ी से 100 किलोग्राम गांजा लाते हुए ये लोग पकड़े गए। इस में इन्होंने इससे पहले किस किस को सप्लाई किया, कौन कौन लोग इसमें लिप्त हैं, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सभी लोगों के ऊपर कानून के हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। सटवेन इदारे की जानिब से तुलबा तालिबात के लिए चंद्रयान 3 का रास्त टेलीकास्ट के मुशाहदे का नज़्म किया गया। जूनियर असिस्टेंट मोहम्मद हाजी अली, कंप्यूटर ऑपरेटर अब्दुल खादर ने मस्कुरा मुशाहदे का नज़्म किया था। इस मौके पर तुलबा ने मैनेजिंग डायरेक्टर वीनू गोपाल और ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर शाहजहां सुल्ताना से इजहार तशक्कुर किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने सरकारी दवाखानों और तालीमी इदारों का किया दौरा। मसाइल से वाकफियत, मसाइल की यकसोई के लिए ओहदेदारों को दी हिदायत। खवातीन बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ड्रामाबाजी कर रहे हैं, MLC के कविता ने लगाया इल्जाम। वज़ीर आला KCR ने BRS की इंतखाबी मुहिम का अमलन किया आगाज। मेदक में तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह।
गांजे की मुंतकली में मुलविस गैंग का पर्दाफाश, जुमला 4 करोड़ रुपये मालियती अशिया जब्त, एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की कार्रवाई। एसओटी मलकाजगिरी जोन और केसरा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, बैन रियासती गांजा स्मगलिंग गैंग बेनकाब, 35 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।